मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका एजुकेटर इमरान सर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज की इस क्लास में प्लेइंग विद द नंबर, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्लोगन क्या था बच्चों? टॉपर्स बनना है मैथ्स में तो ज्वाइन करो हमारे गैंग में। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, दैट इज प्लेइंग विद द नंबर्स। तो जो हमारा देखिए, जो बच्चे हमारे सेशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियसली हमारे सेशन को देख रहे हैं, साथ में कुछ नोट्स भी बना रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं बच्चों, आप जितना मेहनत करिएगा मैं उससे ज्यादा मेहनत करके आपके लक्ष्य को मैं पहुंचाऊंगा। सिंस हमारा जो स्लोगन है दैट इज मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी, ये जो हमारी गारंटी है उसके लिए क्या करना, आपको भी मेहनत करनी होगी बच्चों। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक था बच्चों दैट इज प्लेइंग विद द नंबर। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों आज का? प्लेइंग विद द नंबर मींस वी आर गोइंग टू प्ले विद द नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो जो आज का जो हमारा सिलेबस है, अगर सिलेबस देखा जाए, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेइंग विद द नंबर्स में, उसमें हम लोग पहला देखेंगे यहाँ पे दैट इज हम लोग क्या करेंगे, दैट इज दो 2 डिजिट और 3 डिजिट जो हमारा है नंबर, उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये जो हमारा लिखा हुआ, हाउ वी आर गोइंग टू राइट 2 डिजिट नंबर एंड द 3 डिजिट नंबर इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। ये पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग यहाँ पे पजल सॉल्व करेंगे, कुछ हम लोग यहाँ पे पजल सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक हमारा है दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो ये 3 टॉपिक आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, पहला हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म, दूसरा हो गया हम लोग पजल देखेंगे, और तीसरा हमारा है दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा होगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसा करके पूरा हम लोग पढ़ने वाला। तो क्वेश्चन आता है कि अच्छा व्हाट इज जनरलाइज्ड फॉर्म? जनरलाइज्ड फॉर्म फॉर नंबर। तो यहाँ पे सिंपल सी होता है कि जो भी गिवन नंबर होगा उसको हम लोग एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेस वैल्यू, विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेस वैल्यू मींस अगर बात करें हम लोग बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं 25 लिख लेते हैं, एंड दिस 25 इज अ 2 डिजिट नंबर। ये हमारा कितना 2 डिजिट नंबर है। तो इसका जो ये हमारा यूनिट प्लेस होगा, ओके, ये हमारा कितना 10th प्लेस होगा। ओके, तो व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म? क्वेश्चन डेफिनेशन ही बोल रहा है कि आपको क्या करना, सम करना है, सम। ओके, सम मींस प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मींस क्या, अगर मान लेते 2 अगर पकड़ रहे हैं तो 2 को पकड़ करके आपको प्रोडक्ट करना, गुना करना है। इसका पोजीशन वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 आप लिख देंगे। ओके, प्लस अगेन 5 आप यहाँ पे पकड़िएगा, तो 5 को पकड़ लिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डिजिट? दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग फॉर्मेट लिख रहे हैं दैट इज 2 into 10 एंड प्लस 5 into 1। ओके, अब फर्दर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 20 एंड प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो मीन्स यहाँ पे हमारा पहला नंबर कितना होगा 25। अभी भी हम लोग इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको फर्दर सॉल्व किए तो सेम नंबर आना भी चाहिए था, तो आ गया। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। मान लेते हैं लेट ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर, लेट ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर। तो व्हाट इज द, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐसा करके नहीं है मल्टी प्रोडक्ट में। आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं मैं कि ए एंड बी आर अ 2 डिजिट नंबर। जैसे यहाँ पे था ना 25 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो मान लेते हैं कि 22, अब ये जो हमारा 2 है उसके जगह मान लेते हैं ये ए, और इसकी जगह हम लोग मान लेते हैं बी, तो ये 2 डिजिट नंबर। उसी तरह यहाँ पे लिख रहे हैं ए एंड बी इज अ 2 डिजिट नंबर। ओके, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी? तो यूनिट डिजिट कहलाएगा। ओके, 1। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? तो हमारा 10th दैट इज 10th प्लेस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, प्रोडक्ट होता है किसका, डिजिट का विथ इट्स प्लेस। ओके, एंड प्लस हो जाएगा, अगेन सम करना है तो b इंटू हो जाएगा दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल, लिखेंगे हम लोग 10a एंड प्लस b मींस ये जो हमारा था ab को, तो ab को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ab को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ab इज इक्वल टू हो रहा हमारा 10a प्लस b, ab इज इक्वल टू 10a प्लस b होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर, तो लेट abc इज अ 3 डिजिट नंबर। तो इसका पोजीशन अगर देखें तो इसका पोजीशन कितना, दैट इज हमारा क्या होगा, यूनिट होगा, यूनिट मींस 1, अगेन 10th होगा, अगेन 100 होगा।
तो अगेन हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे डिजिट का विथ इट्स प्लेस, अगेन प्रोडक्ट करेंगे डिजिट का विथ इट्स प्लेस, अगेन प्रोडक्ट करेंगे डिजिट का विथ इट्स प्लेस, और उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 100 इंटू ए हो जाएगा, एंड प्लस कितना होगा, दैट इज 10 इंटू बी होगा, एंड प्लस कितना होगा, सी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, ओके। तो आई होप बच्चों ये जो आइडिया था हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर, ये आपको समझ में आ गई होगी, ओके। नाउ तो दो डिजिट नंबर का हम लोग जस्ट अभी बात किए, तो मान लेते एग्जांपल के लिए भी जस्ट बता रहा हूं कि ये ए और बी हमारा दो डिजिट नंबर है, तो आप क्या सीखे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, तो बी तो 1 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, तो 10th है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10a लिखाएगा एंड प्लस बी लिखाएगा, तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अगेन मान लेते हैं पोजीशन को रिवर्स कर लेते हैं, पोजीशन को रिवर्स कर लेंगे, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, यहाँ पे कितना, दैट इज 1 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, दैट इज 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10b लिखेंगे एंड प्लस हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 आप लिख लीजिए। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर को हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली मान लेते हैं 3 डिजिट नंबर, तो ए एंड बी एंड सी, ये हमारा 3 डिजिट नंबर, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, तो यूनिट हो जाएगा, अगेन बी का कितना, 10th हो जाएगा, अगेन ए का कितना हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है जनरलाइज फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 इंटू ए एंड प्लस क्या लिखेंगे, 10 इंटू बी एंड प्लस सी हो जाएगा, ओके। अगर इसी चीज को अगर मान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, हम लोग डिजिट को, ये जो डिजिट था इस डिजिट को उठा करके सी के बगल में डाल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, बी था, सी था, ए हो जाएगा ना, तो इस फॉर्म में हम लोग करना चाह रहे हैं, तो मीन्स हम लोग को पोजीशन ऑफ डिजिट हम लोग क्या एक्सचेंज कर दे, शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो नाउ व्हाट इज द ए का पोजीशन, नाउ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी का पोजीशन कितना, 10th हो जाएगा, बी का पोजीशन 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बी प्लस 10c होने वाला है एंड प्लस कितना होना है, a होने वाला है, तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ओके। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे पोजीशन हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, चेंज करने वाले, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करिएगा, तो अगेन ये जो बी वाला पोजीशन था, बी को उठा करके यहाँ डाल दिए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, अगेन बी हो जाएगा, एंड दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी नाउ, दैट इज 1 हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ए कितना, 10 हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सी कितना, 100 हो जाएगा। अगेन इसको आपको लिखना है जनरलाइज फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, दैट इज 100, क्या लिखेंगे, 100c लिखेंगे प्लस 10a लिखेंगे एंड प्लस कितना लिखेंगे, b लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनाए, कितना इक्वेशन बनाए, 3 इक्वेशन बनाए। मैं एक बताना चाह रहा हूँ बच्चों, अब आप क्या करिए ना, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, मीन्स हम लोग यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 अब प्लस इक्वेशन नंबर 2 आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो आप जोड़िएगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बोलना चाह रहे हैं दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी लिखेंगे और बी ए लिखेंगे, सॉरी, क्या कि हम लोग ये दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, मीन्स ये जो हमारा था ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर और इसका रिवर्स क्या होगा, दैट इज बी ए होगा। अब इस लोग दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 100 ए होगा एंड प्लस बी हो जाएगा एंड प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज तो आई थिंक बच्चे ये आपको हम लोग जो 2 डिजिट नंबर हो गया एंड 3 डिजिट नंबर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 नाउ हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पहला सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज बोलना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे अभी देखे थे कि सम करना है, ठीक है, सम मीन्स ऐड करना है, तो किसको ऐड करना है, जो हमारा ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर, इसका रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स मीन्स इसको पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, बी ए निकलेगा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, ठीक है, पहले देख लेते हैं ऐड करने का कितना था, तो इंप्लाइज दैट हो जाएगा। तो ए बी, हम लोग ए बी को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा 10a लिखिएगा एंड प्लस बी लिखिएगा एंड प्लस बी ए को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10b लिखेंगे एंड प्लस ए लिखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, अगेन इक्वल टू हो जाएगा, अगेन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 10a है और यहाँ पे a है, तो कितना हो जाएगा, 11a होगा, कितना 11 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे 10b है एंड प्लस b है, तो कितना 11b हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 11 कॉमन लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b हो जाएगा। आई होप बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चे, ये जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट नंबर है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेगा हाँ डिवाइड होगा।
और डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों, तो पहला 1 1 काट देंगे तो a प्लस मीन सम ऑफ द डिजिट होगा। मीन्स अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया ना बच्चों कि जो गिवन नंबर है हमारा उसको रिवर्स किए, गिवन नंबर उसको रिवर्स किया और उसको ऐड किए, और इज इट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो बोल देना यस इट इज डिविजिबल बाय 11। और आंसर अगर पूछे मींस क्वोशिएंट उसका पूछे क्वोशिएंट, तो आप बोलेगा सम ऑफ द डिजिट, क्या बोलेगा, सम ऑफ द डिजिट। ओके, तो मान लेते हैं हम क्या बोले अभी जस्ट बच्चों, मान लेते हैं 23 इज द नंबर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 23 का उल्टा करेंगे कितना का, दैट इज 32 हो जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं, इसको 11 से डिवाइड करिए, तो बिना सोचे समझे आप क्या करिए, सम ऑफ द डिजिट कर दिए, मींस 2 + 3 कर दिए, ये आपका आंसर होने वाला है। कितना आंसर होने वाला है चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या किए बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा जो नंबर था हमारा उसको हम लोग इंटरचेंज किए और सम किए और सिंपल से 11 से डिवाइड किए। यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे 11 कॉमन था ना, 11 कॉमन था, उसको 11 से डिवाइड करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 23 + 32 हमारा कितना, दैट इज 55 होगा। एंड 55 को 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना 5 होगा। दैट इज इक्वल टू, ही चीज को बोलना चाह रहा है कि ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, मीन सम ऑफ द डिजिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट। तो ये हम लोग मान सकते हैं केस 1 के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा तो हमारा क्वेश्चन कितना होगा, दैट इज सम ऑफ डिजिट होगा। कितना होगा क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट होगा। तो वहीं अगर मान लेते यही नंबर था, इसी नंबर को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन के यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 11 कॉमन लिए, a + b यहाँ पे किए। अब यही चीज को बोले कि यही नंबर को आप क्या करिए, सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करिए, कितना, सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमेशा कितना आंसर आएगा, दैट इज 11 आने वाला, क्या आने वाला, 11 ही आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, अगेन 23 इज अ नंबर, इसका हम लोग उल्टा किए 32 आया, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट लिखिए आप, मीन्स 2 + 3 करिए, यहाँ पे 2 + 3 करिए, एंड बिना सोचे समझे आप 11 लिखे, बिना सोचे, मीन्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना बच्चों। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक जो हमारा है, दैट इज प्लेइंग विद द नंबर है, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का सोचना नहीं। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है उसको इंटरचेंज करना है पोजिशन को, और उसको ऐड करिएगा ना, और उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ डिजिट से, तो हमारा हमेशा कितना आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू 2 डिजिट नंबर में हमारा कितना होगा, 11 होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। 20 अगर मान लो इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो हमारे यहाँ पे 55 होगा, 55 डिवाइडेड 5 तो हमारे यहाँ पे 11 आएगा। अब सोचिएगा सर आप एग्जांपल एक और दीजिए, आप इसको प्रूव करिए, एक और एग्जांपल दीजिए आप। तो मान लेते लेट, हम लोग लेट मान लेते, लेट 72 भी द नंबर, मान लेते हैं 72। तो 72 को हम लोग जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, दैट इज 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा एंड प्लस 27 हो जाएगा, और सम ऑफ डिजिट में 7 + 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा था बेसिक, तो हमको बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 + 2 कितना 9 होने वाला है, एंड 7 + 2 कितना 9 होने वाला है, डिवाइड बाय 7 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 11 कैंसिल, फिर 11 होगा। देखिए जी, किसी भी नंबर में आप क्या करिए, 2 डिजिट नंबर है उसके रिवर्स करिए, उसका ऐड करिए या डिवाइड करिए सम ऑफ डिजिट के साथ, तो हमेशा जो आंसर होगा बच्चों वहां पे 11 ही आएगा। हमेशा जो आंसर होगा वो हमारा 11 ही आएगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारा क्या, विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन या सब्ट्रैक्शन है, दैट इज डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, दैट इज लेट ए बी इज अ नंबर, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर ले, दैट इज -b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज 70 AB हो जाएगा, एंड डिवाइड करें मान लेते हैं दैट इज किसके साथ, दैट इज A - B के साथ हम लोग डिवाइड करें। तो पहला केस जो बनने वाला, पहला जो क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे, जो भी हमारा डिजिट होगा दैट इज AB होगा, उसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो B बनेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डिजिट से हम लोग यहाँ पे A - B करें तो हमारा जो आंसर जो होगा हमेशा 9 आएगा। कितना होगा, 9 होगा। पहला कंडीशन याद रखिए। दूसरा है कि हम लोग अगर सेम कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, दैट इज AB हमारा एक डिजिट है, इसको माइनस करें हम लोग B के साथ, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 करें, डिवाइड बाई 9 करें तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो होने वाला है वो हमारा कितना होगा, A - B होगा, A - B होगा। मीन्स यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। जब यहाँ पे कंडीशन होगा, कब होगा, जब A इज ग्रेटर देन B होगा, जब हमारा A इज ग्रेटर देन B होगा। यहाँ पे भी वही होगा, जब A इज ग्रेटर देन B होगा तो हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा 9 होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो अब आपको लग रहा होगा सर आप इसको प्रूव करिए ना, आप तो स्टेटमेंट बता रहे हैं,
तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं ना। तो मान लेते हैं लेट ए बी होगा, ए बी माइनस बी ए करिए। पहले आप डिफरेंस निकालिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले डिफरेंस निकालिए। तो आप खुद बताइए बच्चे, ए बी का जो जनरलाइज फॉर्म होगा उसको कैसे लिखिएगा। तो आप बोलिएगा ए, यहाँ पे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, 10 हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बी 1 हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बी कितना 10 है, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 10a एंड प्लस बी हो जाएगा। आई थिंक ये पहला नंबर का जनरलाइज फॉर्म होगा। दूसरा हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज 10b लिखेंगे एंड प्लस क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और ये हमारा दूसरा नंबर हुआ। अब इसको हम लोग क्या करना है, दैट इज ब्रैकेट को ओपन करना, ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 10a हो जाएगा एंड प्लस b हो जाएगा, माइनस 10b हो जाएगा एंड माइनस a हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 10a यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस a दिया हुआ है, तो 9a हो जाएगा यहाँ पे, या माइनस 9b हो जाएगा यहाँ पे, यानी दैट इज इक्वल टू 9 हम लोग कॉमन लेंगे तो a माइनस b हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बना। आप खुद यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं बच्चों, ये जो नंबर बना, फाइनल नंबर बना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक 9 था और एक हमारा डिफरेंस ऑफ द डिजिट था, डिफरेंस ऑफ द डिजिट था। तो आप क्या कर सकते हैं, गिवन नंबर को या तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं या तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। वही चीज तो हम लोग यहाँ पे केस 1 में लिखे कि जो हमारा फाइनल डिफरेंस ऑफ द डिजिट किए हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ द नंबर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 बाय हम लोग 1 बाय इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिखिएगा आप, सिंपल से बोलिएगा आप कि ये जो हमारा फाइनल नंबर आया दैट इज 9a माइनस बी, और यहाँ पे एक और हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे दैट इज 9a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। क्या बोलना चाह रहा है, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, दैट इज हाउ, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 9, विथ रिस्पेक्ट टू 9। तो यहाँ पे हम लोग इट इज कंप्लीटली डिविजिबल विद 9, तो 9 कैंसिल है। इट इज कंप्लीटली डिविजिबल विद द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, अगेन कंप्लीटली डिविजिबल ना, कैंसिल हो गया। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा डिफरेंस ऑफ द डिजिट होगा, अगर डिफरेंस ऑफ द डिजिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 9 होगा। तो बस यही तो बोलना चाह रहा था प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कि भाई अगर कोई भी अगर नंबर ले 2 डिजिट नंबर का, उसको रिवर्स करें और उसको सबट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे वो जो रिजल्टेंट नंबर होगा, ये जो रिजल्टेंट नंबर आया है वो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा विथ 9 एंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट। ये हमारा रहा प्रॉपर्टीज नंबर 2। ओके, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल से बताइए। तो चलिए मैं एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। ना ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं लेट 25, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के, लेट 72 बी द नंबर। ठीक है, अब बोलिए सर 72 का उल्टा करेंगे तो कितना, 27 हो जाएगा। अब पहले ऐसा करिए, और डिवाइड बाई हम लोग क्या किए, पहले हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली बाई। क्यों ऐसा, ये बोलना चाह रहा है ये द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द 2 डिजिट नंबर दैट इज बी ए obtained after reversing is completely divisible by 9। तो ठीक है, ये जो हमारा गिवन नंबर था इसको रिवर्स किए तो 27 आया, उसका डिफरेंस निकालना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस हमारा यहाँ पे कितना है, दैट इज 27 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 54 लिखेंगे ना, 9 यहाँ पे काट देंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 45 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 9 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना निकला, दैट इज 5 हमारा यहाँ पे आंसर हुआ, 5 हमारा आंसर हुआ। तो यही तो बोलना चाह रहा था ना कि यहाँ पे दैट इज 72 दैट इज माइनस 27 है, डिवाइड बाई अगर हम लोग डिफरेंस और डिजिट करें तो 7 माइनस 2 करें, क्या लिखेंगे 7 माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो 9। तो क्या ऐसा करने से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं है, तो बोला हाँ। ऐसा करने से जो हमारा नंबर है उसको डिफरेंस और डिजिट से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हुआ कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक 3 डिजिट नंबर लेने वाले हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नंबर हम लोग रिवर्स करेंगे या शिफ्ट करेंगे। तो ये जो पोजीशन ऑफ डिजिट ए था उस पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, उठा के सी के आगे रख देंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा नंबर बी सी ए बनेगा,
अगेन प्लस, अगेन जो बी जो बना हमारा उसको उठा करके ए की जगह आगे रख देंगे, तो क्या बनेगा, डेट इज सी ए बी बनेगा। ओके, नाउ अगला स्टेप हमारा यहाँ पे ये कहता है कि व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एबीसी, व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, हमारा 100 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी 10 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 100 ए एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 बी एंड प्लस हम लोग लिखेंगे सी। तो ये पहला पार्ट हुआ पहला नंबर का। दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, तो आप बोलिएगा 100, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी 10, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए दैट इज 1। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 100 बी एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 सी एंड प्लस हम लोग लिखेंगे दैट इज ए। नाउ अगेन प्लस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, तो आप बोलिएगा 100 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए 10, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी 1। तो आप लिखिएगा यहाँ पे दैट इज 100 सी प्लस 10 ए एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे दैट इज बी। ठीक है, नाउ अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 100 ए दिख रहा होगा, यहाँ पे ए दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 ए दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख जोड़े नहीं, इसके बाद क्या आएगा 111 ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी के बारे में बात करें 10 बी हो जाएगा, 100 बी हो जाएगा एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 11 बी दैट इज प्लस 11 सी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखिए इसको तो 111 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल जो नंबर आया बच्चे, यहाँ पे देखिए ये एक नंबर मान लेते हैं, एक दूसरा नंबर। तो यहाँ पे जो गिवन नंबर आएगा ना वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट इज 111। तो ऑब्वियस है कि ये 11 से डिवाइड कर सकते हैं। और सम ऑफ डिजिट तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या ये डिवाइड नहीं हुआ क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है 111 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, हमारा प्रॉपर्टीज बोलना चाह रहा है कि जो भी नंबर आएगा हमारा यहाँ पे ऐसा करने से तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना है 111 है। ऑब्वियस है, तो 111 डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो भी हमारा नंबर आया है ए प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट। क्या लिखिएगा, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो ऐसा करने से हमारे यहाँ पे आंसर कितना है, ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड करने से अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा क्या होगा, दैट इज सम ऑफ डिजिट होगा। वहीं अगर सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर होगा बच्चे यहाँ पे कितना है, दैट इज इक्वल टू 111 होगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो आई थिंक बच्चे जो प्रॉपर्टीज नंबर 2 है ये आपको समझ में आ गई होगी ना। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 1 देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। दैट इज इफ ए इज इक्वल टू बी देन शो करना आपको ए बी सी। तो आपको शो करना है, मीन शो डाइट। आपको क्या करना है, शो डाइट व्हाट ए बी सी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए सी। क्या लिखिएगा, बी ए सी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे एलएचएस के ऊपर बात करें ना। एलएचएस इज इक्वल टू हो जाएगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा दैट इज सी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, तो आप बोलिएगा 100 है सर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी 10 है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, दैट इज 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 100 ए प्लस 10 बी एंड प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे अगर सिंस क्वेश्चन क्या गिवन दिया हुआ, भाई गिवन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी, कि जहां पे भी a दिखे आपको, जहां पे भी a दिखे वहां पे आपको क्या करना है, उसको काट करके b लिख देना, उसको काट करके b लिख देना है। तो यहाँ पे 100 भी हो गया, 100 भी प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 110 भी हो जाएगा एंड प्लस सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें हम लोग दैट इज एलएचएस आरएचएस के बारे में, तो आरएचएस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीएसी दिया हुआ, क्या बीएसी दैट इज इक्वल टू हमारा है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, हमारा 100 हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए 10 है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी 1 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 100 बी लिखेंगे एंड प्लस यहाँ पे 10 ए लिखेंगे एंड प्लस हम लोग यहाँ सी लिखेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में हमारा दिया हुआ ए, जहां पे भी ए दिखे आपको, जहां पे भी ए दिखे वहां पे बी लिख देना है। तो यहाँ 100 बी प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 110 बी हो जाएगा एंड प्लस सी हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस एंड प्रूव्ड। क्या लिखिएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो अब बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको कॉपी करिए। ठीक है,
तो आई होप बच्चे इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, कंडीशन दिया हुआ दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। आपको शो करना है कि ये जो हमारा LHS वाला साइड है दैट इज इक्वल टू ये वाला साइड है। तो आप लिखिए सीधा LHS लिखिए, आप LHS इज इक्वल टू लिख रहे हैं यहाँ पर ABC, ठीक है, माइनस क्या लिख रहे हैं दैट इज CBA लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन बताइए, ए का 100 हो जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी 10 हो जाएगा, सी का क्या 1 हो जाएगा। सी का पोजीशन कितना यहाँ पे 100 है, बी का पोजीशन कितना 10 है, ए का पोजीशन कितना 1 हो जाएगा। पहले ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों। जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पोजीशन ऑफ डिजिट काफी मायने रखता है। यूनिट पोजीशन हो जाएगा, 10th पोजीशन हो जाएगा, 100 पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में लिखना होता है क्या करते हैं 100 इंटू ए लिखते हैं एंड प्लस अगेन सम। तो यहाँ पे कितना 10b हो जाएगा एन प्लस सी हो जाएगा। तो ये पहला नंबर था, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 100c लिखेंगे ना, 100c हो जाएगा, अगेन माइनस प्लस लिखेंगे दैट इज 10b हो जाएगा, एन प्लस कितना लिखेंगे दैट इज a लिखेंगे ना। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे दैट इज 100c होगा, यहाँ पे कितना होगा 100c हो जाएगा प्लस 10b होने वाला है प्लस a होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या ओपन द ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 100a हो जाएगा प्लस 10b हो जाएगा एंड प्लस c हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना होगा माइनस 100c माइनस कितना होगा दैट इज हमारा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 100c माइनस 10b एंड माइनस a हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर इसको अगर सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल हो गया। यहाँ पे 100a था, यहाँ पे हमारा माइनस a है, तो यहाँ पे 99a होगा, कितना 99a होगा। यहाँ पे देखिएगा 100c है प्लस c है, तो कितना होगा माइनस 99c हो जाएगा। हम लोग फर्दर क्या करेंगे 99 को कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस c होगा, क्या होगा a माइनस c होगा, कितना होगा a माइनस c। ये कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा RHS के बराबर है, कितना RHS के बराबर है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब A इज ग्रेटर देन C, एक कंपल्सरी कंडीशन डाल दिया ताकि हमारा जो गिवन रिजल्टेंट नंबर है वो हमारा क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। कंडीशन देने का मतलब यही था कि A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन दैट इज C। तो आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। इसको कॉपी करिए, कॉपी करना है बच्चों ताकि नोट्स बनेगा, नोट्स बनेगा तो इससे रिवीजन होगा, रिवीजन होगा तो आप इसको टॉप करना है, ठीक है। ना आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको कॉपी कर लिए होंगे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, अगेन सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दैट इज यहाँ पे बेस्ड, यहाँ पे दैट इज C इज ग्रेटर देन यहाँ पे A है। तो ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन था बच्चों। ये आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप अगर आप बना ले रहे हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखिएगा, क्वेश्चन 8 डन लिखेगा, बस इतने लिखना आपको, क्वेश्चन नंबर 8 डन। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप बच्चे इससे फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन बना भी रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है दैट इज जब A इज इक्वल टू C है तो आपको प्रूव करना दैट इज 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर LHS के ऊपर बात करें, LHS के ऊपर बात करें दैट इज इक्वल टू हो जाएगा CBA हो जाएगा माइनस ABC हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा है C हमारा कितना है। अगेन पोजीशन ऑफ डिजिट काफी मैटर करता है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C, 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगेन 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा लिखा है। अब इसको क्या करना, जनरलाइज फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100C हो जाएगा प्लस 10B होने वाला है एंड प्लस A होने वाला है। ओके, नाउ अगेन माइनस है, यहाँ पे 100A हो जाएगा एंड प्लस कितना होगा 10B होगा एंड प्लस यहाँ पे C होगा। ओके, नाउ इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंडीशन याद होगा बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जहां जहां आपको दिखे गिवन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको अगर कहीं A दिख रहा है तो वहां C पुट कर दिए, कहीं आपको A दिख रहा है तो वहां पे आप C पुट कर दिए। तो हमको A यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे C पुट कर देंगे, हमको यहाँ पे A दिखा तो यहाँ पे हम लोग यहाँ C पुट कर देंगे। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि 100C यहाँ पे और यहाँ पे C है, तो कितना हो जाएगा दैट इज 101C हो जाएगा एंड प्लस 10B हो जाएगा। चलिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। नाउ माइनस, ये जो पहला पार्ट था ब्रैकेट वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 100C यहाँ पे C, तो यहाँ पे कितना 101C हो जाएगा एंड प्लस 10B हो जाएगा।
अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 101c प्लस 10b हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पे 101c हो जाएगा माइनस 10b हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 101c माइनस 101c प्लस 10b माइनस 10b हमारा कितना हो गया, दैट इज 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे RHS हो गया। अगेन इस क्वेश्चन को आप कॉपी करिए बच्चों। तो आशा करता हूं बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए होंगे। चलिए होगा हमारा दैट इज क्रिप्ट अरिथम्स, क्रिप्ट अरिथम्स, ठीक है। तो ये जो क्रिप्ट अरिथम्स है बेसिकली हमारा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल गेम। ये हम लोग यहाँ पे एक तरह से गेम है, मैथमेटिकल गेम है, जिसमें क्या होता है, नंबर होते हैं और उस नंबर में क्या, जो भी डिजिट होगा ना, जैसे मान लेते हैं नंबर लिख रहे हैं 2 4 6 लिख रहे हैं, तो इसमें ये जो नंबर में जो डिजिट प्रेजेंट है उस डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विथ सम लेटर, विथ सम लेटर। अब हमारा क्या टारगेट होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई, हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑल। ओके, तो ये जो पजल टाइप क्वेश्चन बनता है ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इस जो टॉपिक है इस क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देख पाएंगे इसको। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 31a दिया हुआ है, 31a दिया हुआ है एंड 1a3 दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय हमारा दिया हुआ 501 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि हम लोग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सॉल्यूशन देखना हम लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से कुछ मत करिए, हम यहाँ पे ऐसे लिखिए a हो जाएगा एंड +3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। पहले इस पोजीशन को हम लोग ऐड करते हैं, a +3 क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे सोचना होगा बच्चों कि यहाँ पे अगर a है और यहाँ 3 है तो 1 कब आएगा, तो 1 आपको तो पॉसिबल नहीं कि 1 और 2 डालने से, आपको क्या डालना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर डालना पड़ता है। चले मान लेते हैं थोड़ा हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। मान लेते हैं कि एक समय के लिए हम लोग a की जगह 8 मान लेते हैं, तो 8 + 3 कितना होगा बच्चों, 11 हो जाएगा ना। ऐसा सोचिए आप, हम लोग क्या एज्यूम किए यहाँ पे, दैट इज लेट a इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 8 मान लिए, ठीक है, मान लेते हैं ना। तो 8 + 3 कितना, 11 होगा, तो 11 में हमारा 1 जो होगा यूनिट प्लेस तो 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी आप एज्यूम कितना 8 एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पर अगर a का वैल्यू यहाँ पे एज्यूम किए तो वही a यहाँ पे भी लिखा, तो यहाँ पे a हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा, 2 + 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा हमारा, 3 + 1 4 4 + 1 5, दैट इज। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू आराम से निकाल चुके हैं, कितना a आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिप्लेस किया था डिजिट को विथ लेटर a, तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वहां पे a। आई होप बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको, पजल टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ b हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, a हो गया, दैट इज इक्वल टू 65, दैट इज इक्वल टू 65। तो ये पहला जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल से एक ही लेटर था, देखिए यहाँ पे सिंपल से एक ही लेटर इन्वॉल्व है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, हमारा 8 आया था, कितना आया था, 8 आया था ना। तो बस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको, b का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको, दोनों का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एज्यूम पहला क्या कंडीशन लिखे कि ये दोनों डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इधर में डिजिट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करें, सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज हमारा हो जाएगा 9 + a लिखेंगे, दैट इज 9 + a, दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप खुद सोचिए, अगेन हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या कहता है कि आप यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे, जो 5 आ जाए, तो आप यूनिट, ये जो 5 है ना यूनिट प्लेस है, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट पे फोकस करिए, यूनिट डिजिट है ये हमारा, क्या है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट पर फोकस करना, पर फोकस करना है, फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू की जगह हम लोग a के एज्यूम के हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 6 मान ले, लेट मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। तो a 9 + 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 9 हो जाएगा + 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज 9, a की जगह आप क्या एज्यूम किए थे यहाँ पे, दैट इज 6 एज्यूम किया था, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 15 हो जाएगा। 15 का 5 हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ, कैरी 1 हो जाएगा हमारा।
नाउ तो 4 + 1 5 था और 6 लाना है तो b की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1 लिख देंगे। तो 1 + 1 4 2 हो जाएगा, 2 + 4 कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग a का वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, b का वैल्यू जो होगा हमारा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं पजल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये भी जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। नाउ अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहे 8 है, a है, 5 है, ओके, 9 है, 4 है, a है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 हो गया, a हो गया, 3 हो गया एंड 3 हो गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों काफी अच्छा इस तरह का क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे एक बार जो भी हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे आप अज्यूम कर लिए a का वैल्यू, वही a का वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगा। मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल से a का वैल्यू निकालना, क्या करना, a का वैल्यू ही निकालना है यहाँ पे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे लेट हम लोग सोल्यूशन अगर देखें, यहाँ पे सोल्यूशन देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 + a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 + a लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3। तो पक्का है कि a का वैल्यू जो ये होगा यहाँ पे, a का जो वैल्यू होने वाला है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे दैट इज ग्रेटर देन 5 होगा, तभी ना यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो a का वैल्यू, लेट a का वैल्यू भी 8, तो 8 5 13 होता है ना, तो 5 + 8 कितना, जो 13 हो जाएगा। तो 13 का हम लोग किस पे बात करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। यूनिट डिजिट पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, फोकस करें। तो ठीक है भाई, फोकस कर लिए हम। यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे कैरी कितना है, 1 आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग एज्यूम किए 8 को एज्यूम किए ना, तो 8 को एज्यूम किए, तो यहाँ पे 8 5 13 हुआ, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 8 लिखेंगे, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 4 13 हो जाएगा। अगेन 13 का कैरी 1 हो जाएगा, अगेन 9 9 कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे 8 आया। आना भी चाहिए था बच्चों, क्या है कि हमारा वेरिएबल एक ही है, तो जो वेरिएबल एक वैल्यू हम लोग एज्यूम किए a, तो ऑटोमेटिक सब में वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब में वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a होगा, यहाँ पे 8 होगा। ओके ना, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये हम आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अगेन कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कमेंट सेक्शन हमारा खुला रहता है। किसी तरह का बच्चों अगर फीडबैक देना, इनपुट देना है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें। आपको पता है कि कमेंट भी करना है ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ओके नाउ, तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 डन। इससे क्या होगा, मुझे पता होगी कि कौन बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके नाउ अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी रूल, ये डिविजिबिलिटी रूल जो सॉरी अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है। ओके तो इसको हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं। अगर मान लेते हैं तो हम लोग नंबर 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। ओके इसको मैं एक पेपर से समझा देता हूँ, यहाँ पे मिनी बोर्ड से। ये हमारा मिनी बोर्ड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसको, दैट इज 2 लिख लेते हैं, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके 5 हो जाएगा, एंड 6 हो जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो चेक करना है कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो सिंपल सा जस्ट फोकस करना, हम लोग किस पे फोकस करना है, फोकस दैट whether the number is even or odd। अगर नंबर इवन रहा, तो यहाँ बोल देंगे डिविजिबल। क्या बोलेंगे, डिविजिबल। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर डिविजिबल है। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं कि अगर ऑड रहा, अगर ऑड है तो ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल से बोलेगी, जस्ट फोकस करना है कि नंबर हमारा इवन है कि नहीं है। अगर नंबर इवन होगा तो डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर ऑड होगा तो नॉट डिविजिबल बाय 2। बस ये हो गया। अगर मान लेते हैं अगर कोई भी नंबर है, तो नंबर को पता लगाना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फोकस है, हम लोग यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट, जैसे 1 और 2 और 3 है। अब पता लगाना है कि ये गिवन नंबर हमारा डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो हम लोग डिवाइड करने बैठेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारा कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना होगा, दैट इज 3 होगा। तो ये रूल आपको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर है
थ्री से डिविजिबल हो तो आपको सिंपल से क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 4। जैसे यहाँ पे रहा दैट इज 2 5 6 मान लेते हैं। तो यहाँ जब 4 रहा ना तो 4 में क्या करेंगे हम लोग लास्ट का 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा कितना दैट इज 56। और ये जब 56 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कैंसिल हो जा रहा है, 1 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल ऑफ 4, तो ऑटोमेटिक जो भी गिवन नंबर होगा वो भी हमारा 4 से डिवाइड होगा, वो भी हमारा क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है विथ रिस्पेक्ट टू 4 कि अगर कोई भी नंबर है लास्ट का 2 डिजिट को पकड़ लेना है, उसको डिवाइड करना है कितना से 4 से, तो वो जो हमारा गिवन नंबर होगा दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। नाउ 5 वाला अगर मान लेते हैं, जस्ट फोकस किससे फोकस करना है, फोकस करना है आपको दैट इज यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे वेदर 0 और 5। अगर 0 रहा और 5 रहा तो ऑटोमेटिक वो जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाय कितना होगा दैट इज 5 होगा। ना अगर हम लोग 6 के ऊपर बात करें ना, 6 के ऊपर, तो 6 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। तो यहाँ पे 6 के लिए जो वैल्यू होगा ना बच्चों, वहां पे 2 के लिए बात करेंगे या 3 के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो 2 में देखेंगे, अच्छा ये जो हमारा गिवन नंबर है, पहले देखेंगे अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसको 2 अगर लिखा हो तो ऑटोमेटिक आपको पता लगाना कि हम लोग इवन नंबर के बारे में बात करें। किसके नंबर, पहले नंबर का कंडीशन होना चाहिए कि हमारा नंबर इवन होना चाहिए। तो नंबर अगर इवन है तो फिर बात करेंगे, अच्छा जो रूल हम लोग 3 के लिए पढ़े थे सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, अगर ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ये भी कंडीशन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं दैट इज यहाँ पे हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो भी हमारा गिवन नंबर वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 होगा। पहला कंडीशन क्या सीखे बच्चों 6 के लिए, पहला कंडीशन है कि नंबर हमारा इवन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोल देंगे दैट इज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये जो हमारा पार्ट था हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे दैट इज डिविजिबल, तो यहाँ पे क्या था दैट इज डिविजिबल बाय 2, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट डिजिट लिखा हुआ दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट है जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा। तो लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि गिवन नंबर इज इवन नंबर। जैसे हम लोग लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 मींस क्या, इवन नंबर है डिविजिबल बाय 2 होता है। नाउ सम ऑफ डिजिट जो होगा दैट इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या पढ़े थे, डिविजिबल बाय 3 वाला क्या पढ़े थे, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। नाउ डिविजिबल बाय 4 में हम लोग क्या होता है लास्ट 2 डिजिट, देखिए लिखा हो ना लास्ट 2 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। एंड फिफ्थ वाला क्या देखिए लास्ट जो डिजिट होगा आइदर 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बात कर लेते हैं दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग देखेंगे कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन, तो इवन होगा तो डिविजिबल बाय 2 होगा। और लास्ट सम ऑफ डिजिट, व्हाट इज द रूल फॉर द सम ऑफ द दैट इज नंबर डिविजिबल बाय 3, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, क्यों क्योंकि जस्ट बताए थे 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दैट इज 2 into 3 हो जाएगा। तो नंबर जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा, इसका मतलब इवन होना चाहिए और डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए दैट इज सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 होगा। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका 7 का रूल जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग पता लगा सकते हैं अच्छा वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रूल में बताना चाह रहा हूँ इसका रूल कैसे फॉलो करना होगा आपको। यहाँ पे रूल है, ठीक है, दैट इज यहाँ पे 3 7 8 है हमारा है। तो आपको पता लगाना है कि अच्छा ये गिवन नंबर है ये डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, आप ये पता लगाना है ना। तो सिंपल सा क्या करें, कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए। पहले क्या करिए ना, ये आपका जो 8 है, ये जो 8 दिख रहा है ना, तो पहले ओरिजिनल नंबर जो हमारा था यहाँ पे ये इस चीज को जो हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा गिवन नंबर था तो इस गिवन नंबर को फिर से आप लिख लीजिए दैट इज 3 7 8 आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेप है कि ये जो गिवन नंबर उसका लास्ट का डिजिट है ये वाला ना, लास्ट का डिजिट ये वाला दिख रहा है, आप इसको उठा के फेंक दिए बाहर, यहाँ फेंक दिए बाहर। पहला स्टेप क्या हुआ कि लास्ट का डिजिट है उसको उठा के उधर फेंक दिए। लास्ट का डिजिट तो जो था हमारा यहाँ पे था, अब लास्ट का डिजिट हम लोग यहाँ पे उठा के इधर फेंक दिए। यहाँ फेंकने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो था इस स्विच करके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपकी मल्टीप्लाई क्या करना है 2 से,
कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 होगा, कितना 16 होगा। और जो वैल्यू आया ना यहाँ पे, अब इसको उठा करके यहाँ पे लिख देना, इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे या इसके साथ माइनस कर देना, कितना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 6 कितना 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर आया ना बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्टेंट नंबर 21 है ना, ये आपको देखना है। अच्छा इससे तो ये 3 डिजिट का था ना, अब ये बन गया 2 डिजिट का। अब तो ये आसान हो गया आपके लिए कि अच्छा ये तो 21 है, 21 इज डिविजिबल बाय 7, काट सकते हैं ना 27। इसका अगर ये ऐसा कुछ करने से यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर अगर डिविजिबल बाय 7 है, इसका मतलब है जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, ओरिजिनल नंबर था, ये भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं। तो वंस अगेन अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों फिर से आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी दैट इज बाय 7। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 1 7 दैट इज 4 4 4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था ना, तो क्वेश्चन को पहला स्टेप क्या था कि क्वेश्चन को आप फिर से लिखिए। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फिर से लिखने दैट इज 1 7 4 4 यहाँ पे फिर से लिखने वाले हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि ये जो लास्ट का डिजिट है, ये लास्ट का डिजिट है ना, ये लास्ट का आपको क्या करना है, इसको उठा के किनारे फेंक देना है। किनारे हम लोग यहाँ फेंक देंगे। उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे आपको करना था दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, कितना 4 दूनी 8। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे उठा के लेकर के आएंगे इसके पास, और यहाँ पे 8 से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाला है। तो 14 - 8 8 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब तो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में दिख रहा होगा, ये पहला स्टेप मीन्स यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ये था हमारा, और ओरिजिनल नंबर जब ये था हमारा, तो ये ओरिजिनल नंबर से हमारा अब जो नंबर आया मेरा यहाँ पे जो नंबर आया है, यहाँ पे कितना 1 7 3 6 आया। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं 5 डिजिट नंबर था। यहाँ पे कितना था, 5 डिजिट नंबर था, 5 डिजिट नंबर था ना, पर यहाँ पे कितना है, आप 4 डिजिट नंबर है। अब हम लोग क्या करें, ये पहला स्टेप स्टेप 1 है। आपको कोशिश करना है ना कि इसको रिड्यूस करें टू द सिंपलेस्ट नंबर, ताकि आप आराम से इसको डिवाइड कर लें। दूसरा स्टेप यही होगा, फिर से अगर ये जो टॉपिक था ना, यहाँ पे जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये नंबर है, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे थोड़ा, ताकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 7 3 6 1। अगला स्टेप क्या था बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, ये जो 6 है, इसको 6 को उठा करके हम लोग किनारे फेंक देंगे। किनारे फेंकने के बाद क्या था स्टेप बच्चों, सिंपल से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ये जो 12 जो आया हमारा, 12 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, दैट इज हमारा 1 6 1 आया। अब यहाँ पे देखने के ये जो गिवन नंबर है, ये तो बहुत छोटा हो गया, 5 डिजिट से तुम्हारा सीधा यहाँ पे 5 डिजिट से सीधा 3 डिजिट में आ गया। तो ये चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये गिवन जो नंबर हमारा क्या ये डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, तो कर लेते हैं। 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, देन 14 यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 21, 27 हो जाएगा 21, और यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं बच्चों कि ये जो गिवन नंबर है, अगर यहाँ पे ये फाइनली कंक्लूजन में अगर यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ। चलिए जो होमवर्क है वो होमवर्क लिखिए आप। क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको शो करना है। क्वेश्चन शो दैट द नंबर, ये जो नंबर हमारा है दैट इज 21952। ठीक है, ये आपका इज डिविजिबल, क्या है, इज डिविजिबल बाय 7। तो ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है बच्चों। चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ओके, और खुद से चेक करना है, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि अच्छा सर वी हैव डन द होमवर्क, सर वी हैव डन, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे दैट इज लास्ट डिविजिबल बाय 8, क्या किसी और डिविजिबल बाय 8 ना, तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग देखेंगे दैट इज डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ दैट इज हमारा 3 3, कितना दिया 33176 ना, तो हम लास्ट का 3 डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट का 3 डिजिट पकड़ करके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किससे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो जब 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड कर पाएंगे। 8 दूनी कितना 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना 22 हो रहा है, मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय। तो ये अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 8 से, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा फाइनल नंबर था, दैट इज इतना बड़ा नंबर जो हमारा है, दैट इज 33176, ये भी हमारा डिविजिबल बाय 8 होगा। बच्चों इसी से रिलेटेड मैं एक और कॉन्सेप्ट में बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज मान लेते हैं दैट इज 2 है। तो 2 के लिए हम लोग देखे थे कि 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 का पावर 1। तो ठीक है भाई, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब 2 का जब था तो हम लोग देखे लास्ट का सिंगल डिजिट देखते थे, लास्ट का सिंगल डिजिट में हम लोग देखते थे कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन। अगर इवन होता था तो ऑटोमेटिकली हम लोग पता लगा सकते थे कि दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 2 होगा। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें डिविजिबल बाय 2 देखेंगे, डिविजिबल बाय 4 देखेंगे, डिविजिबल बाय 8 देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें 4, तो 4 को हम लोग क्या देखें, दैट इज 2 का पावर 2 देखें। तो 2 का पावर 2 मीन्स के लास्ट का 2, अगेन लास्ट का 2 डिजिट देखते थे हम लोग। यहाँ 4 में क्या होता था, लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, 2 में क्या होता है लास्ट का 1 डिजिट देखते थे। और अगर 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3, तो लास्ट का हम लोग किसका राइट, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। तो ये जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना बच्चों, वो हम लोग बेस्ड ऑन द बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उस पर निकाल रहे हैं कि 8 में क्या होता था, लास्ट का 3 डिजिट फोकस किया जाता था, 4 में क्या होता था, लास्ट का 2 डिजिट फोकस किया जाता था, और 2 में क्या होता है, लास्ट का 1 डिजिट फोकस किया जाता था, और उसको डिवाइड करते थे रेस्पेक्टिव नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रही है कि यहाँ पे अगर डिविजिबल बाय 8 अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट है, अगर डिविजिबल बाय हमारा 8 होगा, इट मींस दैट द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। ना 9 में क्या होगा, 9 में सिंपल सा क्या है, सम ऑफ डिजिट, क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हमारा 198 दिया, एग्जांपल हमारे यहाँ पे दिया हुआ ना 198 दिया हुआ है, और चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करेंगे 1 + 9 + 8 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय कितना होगा 9, कैंसिल करेंगे कितना 2 होगा। ये अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा। देखिए लास्ट अगर डिविजिबल बाय 10 अगर देखें तो हमेशा देखेंगे लास्ट का डिजिट जो होगा वो 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं है। लास्ट का डिजिट अगर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली बोल देंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय दैट इज 0 10। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डिवीजन बाय 11, कोई नंबर है डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स से यूज करेंगे। सिंस हमारा टॉपिक जो है प्लेइंग विद नंबर, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल मेथड उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज 7, कितना दिया हुआ, दैट इज 7 हो गया, एंड 2 5 1 2, ये आपका नंबर दिया था, ओके। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, यहाँ पे इसका जो पोजीशन है ना, इसका जो पोजीशन हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मीन्स फ्रॉम द बैक साइड आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है कितना डिजिट परसेंट है। इसके बाद जो अगला स्टेप जो होगा बच्चों, वहां पे हम लोग देखेंगे ये जो हमारा 1 इज अ ऑड, 3 इज अ ऑड एंड 5 इज अ ऑड। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले, डिफरेंस निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले, डिफरेंस निकालने वाले हैं। क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, क्या लिखेंगे, एट ऑड पोजीशन, ओके। और इसको सब्ट्रैक्ट, सिंस डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ माइनस करेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, क्या लिखेंगे, इवन पोजीशन, ओके। आई थिंक वो चीज आपको समझ में आ रहा हो कैसे कर रहे हैं ना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा कि ये जो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस पोजीशन पे 7 5 एंड 2 किस पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे तो सम ऑफ डिजिट जो था एट ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे कितना 7 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ओके। एंड माइनस हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 2 एंड प्लस 1 करेंगे, ओके। दैट इज इक्वल टू 7 5 12 12 2 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस क्या है बच्चों, 11 आया है। तो अगर डिफरेंस 11 आया है, या डिफरेंस अगर 11 आ जाए, या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, या 0 आ जाए, तो हम लोग सिंपल से बोल देंगे कि ये जो सिंस 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे तो फाइनली बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर जो था ना, ये जो गिवन नंबर है, ये भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा।
तो वंस अगेन बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस आपको निकालना है सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन। अगर जो डिफरेंस अगर मान लेते हैं आपका 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो बोल देंगे ये जो गिवन नंबर था, ये जो गिवन नंबर हमारा है इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे वही दिया है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन डिजिट एंड द सम ऑफ ऑड डिजिट शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी दिया तो उसको हम लोग यहाँ पे समझे। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट? चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है, दैट इज क्वेश्चन आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 3 हो गया, एक्स हो गया एंड 2 है, ठीक है, दैट इज डिविजिबल, दैट इज अ डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल बाय 11, दैट इज डिविजिबल बाय 11, यहाँ पर डिविजिबल बाय 11। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लॉजिक याद आ रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे बैक साइड से हम लोग पोजीशन काउंट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, अगेन सम ऑफ डिजिट एट क्या लिखेंगे एट ऑड पोजीशन, याद आ रहा होगा एट ऑड पोजीशन। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करने वाले हैं, माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, क्या लिखेंगे एट इवन पोजीशन। ओके, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है 1 और 3 पे तुम्हारा आपका दैट इज 3 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे -x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3 + कितना 5 हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस या आपका 0 होना चाहिए या 11 मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो पहले क्या लेते हैं 5 - x दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यही एक आंसर होगा। बाकी अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 11 करते हैं 5 - x इक्वल टू 11, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में हमारा पॉसिबल नहीं होगा, हमारा नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो हमारा कितना आएगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। चलिए एक और मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ बच्चों आपको, होमवर्क क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका एक सेम क्वेश्चन है, दैट इज 5 हो गया, x हो गया एंड 2 हो गया, ठीक है, दैट इज अ मल्टीपल, लिखा हुआ अ मल्टीपल ऑफ 11, तो व्हाट इज द वैल्यू, x का वैल्यू आपको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट इज 4, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, दैट इज 4, ध्यान से देखिएगा 4 2x ये हमारा है, इस नंबर को आपको डिवाइड करना है, ठीक है, इस नंबर को आपको डिवाइड करना है। सिंस हम लोग डिविजिबिलिटी रूल हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आपसे कि जो भी आपका डिजिट रहेगा सम ऑफ डिजिट आप करिए, क्या करिए सम ऑफ डिजिट मींस क्या हो जाएगा 4 + 2 + x करिएगा सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो बोल देंगे कि जो गिवन नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा दैट इज डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 4 + 6 हो जाएगा, 6 + x दैट इज डिवाइडेड बाय 9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अज्यूम करना है कि अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x का क्या वैल्यू हो सकता है कि अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रख लें, तो x का वैल्यू जब 3 रखिएगा तो 6 + 3 कितना होगा 9 होगा, 9 से 9 डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा। तो पहला वैल्यू x का वैल्यू 3 हो सकता है, और कोई वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज x का वैल्यू जो होगा हमारा दैट इज इक्वल टू 3 होगा, क्या होगा बच्चों x इक्वल टू 3 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई थिंक बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। So, हम लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज 2 हो गया, 4 हो गया, a हो गया एंड 5 हो गया। यहाँ पे बोल रहा है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब है ये जो गिवन नंबर है ये डिवाइड हो सकता है 3 से। मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मल्टीपल एक गिवन नंबर रहेगा उसका पहाड़ा जो बोलते हैं ना, ये बेसिकली 3 का मल्टीपल ही है। अगर ये गिवन नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का, वो कहता है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा दैट इज 2 + 4 + a हो जाएगा + 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा दैट इज 3 होगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4 और 2 6 हो जाए, 6 5 11 क्या होगा 11 एंड + a डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या वैल्यू a का डाल सकते हैं ताकि हमारा ये गिवन इक्वेशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू डाल दें, अगर a का वैल्यू यहाँ पे लिखें a इज इक्वल टू हम लोग लिखें दैट इज 1,
अगर अगेन ए का वैल्यू लिखे हम लोग 4, अगेन ए का वैल्यू लिखे हम लोग 7, तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे हमारा फुलफिल होने का चांसेस है। आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे सोचिए, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो अब यहाँ पे क्या करिए 1 के साथ ऐड करिए 3 से, अगेन 4 को ऐड करिए 3 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि हमारे यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ए है, तो ए के साथ पहले 1 डालें तो 11 हो जाएगा, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 4 ऐड करते हैं, 3 प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 हमारा 11 प्लस 4 15 होगा, 15 को 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा दूसरा जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। फिर अगेन 4 प्लस 3 करेंगे 7 होगा, तो 11 प्लस 7 18 होगा, 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ऑटोमेटिक हमारा जो आंसर होगा डेट इज 7 हो जाएगा। मींस फाइनल जो आंसर होगा ए का वैल्यू क्या क्या होने वाला है 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा ए का 3 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन हो सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं इसको 13 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या लिखिएगा क्वेश्चन 13 डन लिखिएगा, क्या लिखिएगा डन। और यहाँ पे क्या लिखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या क्या आपके पास आया उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको एज अ होमवर्क आप सोच सकते हैं, इसको आपको करना है तभी आप सीखिएगा बच्चों, करिएगा तभी सीखिएगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 6 है ना, दैट इज 2 हो गया, 1 हो गया, y हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मल्टीपल ऑफ 6 की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गिवन नंबर है वो हमारा डिवाइड हो रहा है 6 से। तो 6 का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि 2 into 3 लिख सकते हैं ना, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है लॉजिक बच्चों कि यहाँ पे पहला कंडीशन है कि जो गिवन नंबर है ना, वो गिवन नंबर आपका क्या होना चाहिए दैट इज इवन होना चाहिए। क्यों? क्या कि हमारा ये जो गिवन नंबर होगा 2 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहला है कि जो गिवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से अगर डिवाइड होगा तो हम लोग देखेंगे अच्छा गिवन नंबर इज इवन और नॉट। उसके बाद देखेंगे तीसरा अगर 3 का जो रूल था हमारा सम ऑफ डिजिट, एसओडी जो बोलते थे, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम लोग बोल देंगे जो फाइनल जो गिवन नंबर दिया हुआ था वो हमारा डिविजिबल बाय 6 है, डिविजिबल बाय 6 है। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर 6 का है तो इसमें दोनों कंडीशन है, इस दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट डिजिट हमारा क्या है दैट इज इवन है, दैट इज इवन है। इसका मतलब क्या हो रहा है पहला कंडीशन तो ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है। दूसरा कंडीशन हमारा किसका था 3 का था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 2 हो गया, 1 हो गया, y हो गया, 8 हो गया ना। और इसको डिवाइड करना 3 से, इसको डिवाइड करना 3 से, तो क्या होगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 8 कितना होगा 11, कितना होगा 11 प्लस y डिवाइडेड बाय कितना होगा दैट इज 3 होगा। अब अगेन सेम क्वेश्चन हो गया ना पिछला वाला क्वेश्चन जैसा। तो यहाँ पे क्या y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, y का वैल्यू आपका हो सकता है 1 हो सकता है, y का वैल्यू आपका क्या हो सकता है 4 हो सकता है, y का वैल्यू आपका क्या हो सकता है दैट इज हमारा हो जाएगा दैट इज 7 हो जाएगा ना। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिएगा सर क्या क्या वैल्यू हो जाए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक नंबर तो ये बना, दूसरा तो पहला ये बना, दूसरा नंबर हमारा क्या बना दैट इज 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अगेन तीसरा हमारा क्या बना दैट इज 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8। तो ये 3 नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि होगा क्या 6 से हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाए, 6 से हमारे यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ शानदार क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर को लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन ये भी हमारा कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन होगा आपका, तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में लिखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और लिखना ये भी है कि डन, लिखना क्या है डन। तो ये एज अ होमवर्क आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दैट इज 2y5 इज डिविजिबल बाय 11, 2y5 इज डिविजिबल बाय 11। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ y। तो यहाँ पे सिंपल से बोलना चाह रहा है 2y5 अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि ये 11 से डिविजिबल है, तो ठीक है डिविजिबल है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे अगर इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना बच्चों तो आपको क्या करना है जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल 11 का कहता है उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा 2 हो गया, y हो गया, 5 हो गया। तो पहले व्हाट इज द इस साइड से आपको क्या करना है अच्छा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ये हमारा क्या ऑड पोजीशन पे है। तो ऑड पोजीशन पे आपको सिंपल सा डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालिएगा सम ऑफ डिजिट, या लिखिएगा एसओडी सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, एट ऑड पोजीशन।
और यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, दैट इज अ सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन। क्या लिखेंगे, एट इवन पोजीशन, एट इवन पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे 2, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, आई थिंक यहाँ पे क्या है, दैट इज y है ना, देखिए यहाँ पे सम ऑफ 2 प्लस कितना है, दैट इज 2 + 5, ओके। और यहाँ पे माइनस करेंगे, दैट इज ये, तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो होगा वो आपका आना चाहिए, दैट इज मल्टीपल, क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 या 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, दैट इज 5 + 7, 7 हो गया, 7 - y, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो कंडीशन हो सकता है कि आपको 0 ला सकते हैं, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, दैट इज 7 - y, दैट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, 0 ला सकते हैं, पहला 0 ला सकते हैं, तो y का पहला क्या हो जाएगा, दैट इज 7 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, तो पहला तो वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा, तो पहला डिफरेंस 0 हो सकता है। फिर दूसरा होगा मल्टीपल ऑफ 11, तो मल्टीपल ऑफ 11 अगर सोचते हैं तो यहाँ पे क्या डाल दें बताइए, तो यहाँ वो भी y हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज y हमारा यूनिट डिजिट होना चाहिए, वो यूनिट डिजिट मतलब एक सिंगल डिजिट होना, y हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 डिजिट डालिएगा तो आपका 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना जी, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो होगा हमारा 7 ही होगा, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 7 ही होगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 11 है, यहाँ पे भी आपको व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, तो वैल्यूज लिखा हुआ तो मींस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कुछ और वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, कुछ और वैल्यू हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। देख लेते, हाँ एक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ना यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 7 6 7 हो जाएगा, अगेन x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 होगा, अगेन हम लोग दूसरा कंडीशन, दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करना था, दैट इज फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड आपको पहला पोजीशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, डिफरेंस निकालते थे, क्या निकला, डिफरेंस निकालते थे, डिफरेंस क्या होगा, सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन लिखिएगा, एट ऑड पोजीशन, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सम ऑफ डिजिट एट, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इवन पोजीशन, क्या लिखेंगे, एट इवन पोजीशन, तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, यहाँ पे देखिएगा ऑड पोजीशन में एक ये नंबर आ गया, एक ये नंबर आ गया, एक ही नंबर आ गया, तो 6 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 6 + x + 9, ओके। और यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 7 + 1 हो जाएगा ना, 7 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 6 15 हो जाएगा, 15 + x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस से 7 और 1 8 हो जाएगा ना, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 - 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 7 हो जाएगा, 7 + x, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी जस्ट देखें कि यहाँ पे इम्प्लाइज अगर करें 7 + x जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या मल्टीपल, या लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 11, तो पहला कंडीशन क्या होगा, मान लेते हैं इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 तो यहाँ पे कोई सेटिस्फाई होगा नहीं, तो 0 वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, पहले 11 का कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 7 + x, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताइए, दैट इज 11 होगा, पहला मल्टीपल ऑफ 11 कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना होने वाला, दैट इज 5 होने वाला, पहला क्या वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या आ गया 5, और दूसरा कंडीशन देख, अगर और कोई दूसरा कंडीशन भी रखते हैं तो हमारे यहाँ पे आने के चांसेस है नहीं, तो हमारा आंसर जो होगा, फाइनल आंसर हमारा कितना होगा, दैट इज 5 ही होगा, क्या होगा 5 आंसर होने वाला है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, दैट इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे किसका है, डिविजिबल बाय 4, तो अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट जो होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट जो होगा उस पर हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट पे फोकस करने वाले हैं, तो जेड और 4 है तो इस पे फोकस करेंगे, तो जेड का क्या क्या वैल्यू है जो कि 4 से डिविजिबल हो, 4 से हमारा डिविजिबल हो, तो जेड का वैल्यू क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अगर मान लेते हैं पहला, अगर मान लेते हैं कंडीशन, लेट जेड का वैल्यू हमारा 4 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कितना होगा, दैट इज पहले 2 मानते, सॉरी पहले 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, दैट इज 2 और 4 रहेगा, 4 से हम लोग यहाँ पे 6 × 24 कट जा रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा जेड का वैल्यू हम लोग क्या लिखे, दैट इज 2 के बाद 3 लिखे, 3 से नहीं होगा, 4, हाँ 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेते हैं, तो क्या होगा 44 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, मीन्स 11 हो गया। दूसरा कंडीशन जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन 5 और 4,
5 और 4 देखिए, 5 और 4 हमारा हो जाएगा क्या, नहीं 5 और 4 नहीं हो रहा है ना, 6 है, तो 6 हो जाएगा। 6 अगर करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 4 डिवाइडेड बाई 4 करें तो 6 1 जा 6 एंड यहाँ पे 6 चौक 24, 16 चौक 64 हो जाएगा ना। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे लिखे z इजिकल टू 7 तो नहीं होगा, 8 कर लेते हैं, 84 या 84 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, 8 और 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2 और 1 21 हो जाएगा। और कोई वैल्यू तो नहीं हो रहा है, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ z का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, z का वैल्यू 2 हो सकता है, z का वैल्यू 4 हो सकता है, z का वैल्यू 6 हो सकता है, z का वैल्यू 8 हो सकता है। तो ये हमारा बेसिकली कंप्लीट हुआ बच्चों, दैट इज प्लेइंग विद द नंबर्स। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट है बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और सेशन को लाइक करें बच्चों, और चैनल को हो सके तो आप शेयर करें ताकि लोगों को हमारा जो वीडियोस है उसका रीच पहुंचे। थैंक यू।